उंदलस का एक तालिब इल्म था। किसी ज़माने में उंदलस मुसलमानों का बड़ा मरकज़ रहा है। कुर्तबा, इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह वहीं के थे। तो वहाँ पे एक तालिब इल्म था, उसका नाम था बक़ीउद्दीन इब्न मुखल्लद रहमतुल्लाह अलैह। ये वाक़या इमाम ज़ावी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब सियर एलामुन नुबला में लिखा है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। तो वो बक़ीउद्दीन इब्न मुखल्लद रहमतुल्लाह अपने बारे में कहते हैं कि मुझे पता चला कि बगदाद में इमाम अहमद बिन हम्बल बड़े फ़क़ीह हैं और मुहद्दिस हैं, और वो इल्म का ऐसा समुंदर है कि जो तालिब इल्म जाता है वो इल्म से अपनी प्यास बुझाता है। तो मेरे दिल में शौक़ पैदा हुआ कि मैं भी जाऊं और उनसे इल्म हासिल करूं। उसके लिए मैं अपने घर से एक गठरी में सामान लेकर निकला और मैंने एक कश्ती किराए पे ली, क्योंकि रास्ते में समुंदर पड़ता था। वो कहते हैं कि हम कश्ती में चले और कश्ती वाला रास्ता भूल गया, और समुंदर समुंदर हर तरफ समुंदर। हम तूफान में घिर गए, और तूफान में तो फिर 12-15 फुट ऊंची लहरें आती हैं और कश्ती जो है वो हिचकोले खाती रहती है। कहते हैं कि कश्ती हिचकोले खाती थी और हमें उल्टियाँ आती थी और हमारी तबीयत खराब, और ऐसे लगता था कि हम शायद खुश्क ज़मीन को दोबारा नहीं देख सकेंगे, कश्ती पानी में डूब जाएगी। बड़े दिनों के बाद बिल आखिर अल्लाह ने हम पर मेहरबानी की और कश्ती किनारे पर लगी। हम नीचे उतरे। मैंने पूछा लोगों से कि भाई बगदाद कहाँ है? उनका जनाब वो तो 700-800 मील दूर फलां जगह पे शहर है। तो बक़ीउद्दीन कहते हैं कि मैंने अपनी गठरी अपने सर पे रखी और पैदल चलना शुरू कर दिया कि ये 600-700 मील का सफ़र तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, मैं पैदल तय कर लूँगा। अब आप सोचिए कि इल्म हासिल करने के लिए 700 किलोमीटर चल के उस्ताद के पास पहुँचना था। फरमाते हैं कि जब मैं बगदाद शहर के करीब पहुँचा तो मैं इतना थका हुआ था, एक दरख्त के साए में मैंने अपनी गठरी सर से उतारी और मैं तो ज़मीन के ऊपर जैसे गिर जाता है कोई, और गहरी नींद की आगोश में चला गया। जब 2-4 घंटे सोने के बाद आंख खुली तो मैंने फिर गठरी सर पे उठाई और बगदाद शहर की तरफ चलना शुरू किया। रास्ते में मुझे एक बंदा मिला जो बगदाद शहर से आ रहा था। मैंने उसे सलाम किया और मैंने सलाम करके उससे पूछा कि आप इमाम अहमद बिन हम्बल के बारे में मुझे कुछ बता सकते हैं? उसने कहा, नौजवान उनके बारे में क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा कि मैं तो उदलस से चला हूँ उनसे इल्म हासिल करने के लिए। उस बंदे ने ठंडी सांस ली और मुझे कहा कि ए नौजवान, तुम्हारी ये तमन्ना पूरी नहीं हो सकती। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा कि बादशाह वक्त इमाम अहमद बिन हम्बल से किसी बात पे नाराज़ हो गया है और उसने उनको घर में नज़रबंद कर दिया है। न कोई बंदा इमाम साहब से मिल सकता है, न इमाम साहब किसी बंदे से मिल सकते हैं, लिहाजा अब तुम उनसे इल्म हासिल नहीं कर सकते। बक़ीउद्दीन कहते हैं कि मेरे दिल पे चोट तो लगी, मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैं चल पड़ा कि अच्छा पहुंचता तो हूँ शहर में, अल्लाह कोई सूरत निकाल देंगे। शहर पहुंच के एक छोटी सी जगह थी, वो मैंने किराए पे ले ली, अपना सामान रखा और मैंने लोगों से पूछा कि भाई शहर में कहीं कोई हदीस का दर्स होता तो होगा ना, इतना बड़ा शहर है। लोगों ने कहा जामिया मस्जिद में याहिया बिन मोइन रहमतुल्लाह अलैह एक मुहद्दिस थे जो जरह और तादील के इमाम समझे जाते थे, उनका दर्स होता है असर के बाद। बक़ीउद्दीन कहते हैं कि मैं वहाँ पहुँच गया कि चलो किसी मुहद्दिस का दर्स हदीस सुनता हूँ। याहिया बिन मोइन रहमतुल्लाह अलैह ने एक छोटी सी हदीस की तिलावत की और उसके बारे में दर्स दिया, और फिर लोगों ने उनसे रावियों के बारे में पूछना शुरू कर दिया। वो चूँकि अस्मा और रिजाल के फ़न में इमाम थे, माहिर थे,
हर रावी के हालात जानते थे। तो उन्होंने बताना शुरू कर दिया, फलां रावी सिका है, फलां रावी ठीक नहीं है, फलां ठीक नहीं है, फलां ठीक नहीं है, फलां ठीक नहीं। तो बकीउद्दीन कहते हैं कि जब उन्होंने एक बंदे को जवाब दे दिया ना, तो मैं उठ के खड़ा हो गया और मैंने उनसे पूछा, जी कि हिशाम इब्न अमार के बारे में आप क्या कहते हैं? उन्होंने जवाब दिया, वो हिशाम चादर वाले। मैंने कहा हाँ वही। उसने कहा वो इतने सिका हैं कि उनके चादर के नीचे तकब्बुर भी आ जाए तो उनकी सकाहत में कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम उनसे हदीस की रिवायत कर सकते हो। जब उन्होंने मुझे जवाब दिया तो मैंने फिर दूसरा सवाल पूछना चाहा, मगर जो करीब लोग बैठे थे ना, उन्होंने मेरा कुर्ता पकड़ के खींचा और कहा कि भाई यहाँ का दस्तूर ये है, एक दिन में एक तालिब इल्म एक सवाल पूछ सकता है, अगर एक ही सारे सवाल पूछेगा तो बाकी तलबा का क्या होगा? अब आपने एक सवाल पूछ लिया, बैठ जाएं। कहते हैं कि मैंने रोना शुरू कर दिया और मैंने उनको बताया कि देखो मैं तो इतनी दूर से सफ़र की मशक्क़तें उठा के यहाँ आया हूँ और मुझे इस तरतीब का पता नहीं था। अगर पता होता तो मैं वही सवाल पूछता जो मुझे असल पूछना था। लोगों ने मेरे ऊपर तरस खाया और कहा कि अच्छा तुम एक सवाल और पूछ लो। जब उन्होंने कहा ना कि एक सवाल और पूछ लो, तो मैंने याह्या बिन मईन रहमतुल्लाह से पूछा, आप इमाम अहमद बिन हम्बल के बारे में क्या कहते हैं? कहते हैं कि इस सवाल को सुन के पूरे मजमे पे खामोशी तारी हो गई, सांप सूंघ गया पूरे मजमे को। लोग समझते थे कि बादशाह वक्त उनसे नाराज है, उसने नज़रबंद किया हुआ है, और मजमे में उनके बारे में सवाल पूछना तो अपने आप को अजाब को दावत देने के माने देना। मेरी बात सुन के याह्या बिन मईन रहमतुल्लाह ने अपना सर झुका लिया। वो थोड़ी देर खामोश रहे, फिर उन्होंने अपना सर उठाया और एक ठंडी सांस ली और कहने लगे कि इमाम अहमद बिन हम्बल तो इमामुल मुस्लिमीन है। जब याह्या बिन मईन रहमतुल्लाह ने ये कहा ना कि इमाम अहमद बिन हम्बल तो इमामुल मुस्लिमीन है, मेरे दिल में और तलब बढ़ गई कि मैंने तो उनसे इल्म हासिल करके ही रहना है। मजलिस खत्म हुई तो मैंने साथ वाले एक बंदे से कहा, भाई मुझे इमाम अहमद बिन हम्बल का घर दिखा दो। उसने कहा ना भाई ना, अगर पुलिस को शक हो गया ना तो तुम्हें भी कोड़े लगेंगे और मुझे भी लगेंगे, मैं क्यों अपने आप को तकलीफ में डालूं। मैंने कहा यार मुझे अपने साथ ले चलो, और जब इमाम अहमद बिन हम्बल के घर के करीब से गुजरना ना तो आंख के इशारे से बता देना कि ये दाएं तरफ या बाएं तरफ इमाम अहमद का घर है। मैं उस घर के दरवाजे को पहचान लूँगा, फिर मैं जानूँ मेरा काम जाने, बस आप आगे चले जाना। इस पे वो बंदा तैयार हो गया और उसने मुझे इमाम अहमद बिन हम्बल के घर का दरवाज़ा दिखा दिया। अब मैं अपने कमरे में आया। सारी रात में सोचता रहा कि मैं इमाम अहमद बिन हम्बल से कैसे इल्म हासिल कर सकता हूँ। कभी कोई तरतीब, कोई तरकीब, मगर जहन में ये बात आती कि अगर मैं रोज़ाना जाऊँगा तो इमाम साहब अव्वल तो पढ़ाएंगे नहीं, और अगर पढ़ा भी देंगे तो पुलिस को पता चल गया तो फिर मैं भी जेल में। अगले दिन मैं सुबह उठा तो मैंने अपने घुटने को कपड़े से बांध लिया ताकि देखने वाले को पता चले कि कोई जख्म है जिसकी वजह से इसने घुटना बांधा हुआ है। और मैंने एक साइल की शक्ल इख्तियार कर ली, हाथ में कटोरी पकड़ ली और जैसे सवाली सवाल करता हुआ जा रहा होता है, मैंने वो शक्ल अपना ली, वो भेस अपना लिया और बाजार में मांगना शुरू कर दिया। अब लोग मेरी शक्ल को देखते तो मैं 20 साल का नौजवान था, और वैसे देखते तो मैं लोगों से सवाल कर रहा था। उस जमाने में जो साइल थे वो रुपया पैसा रोटी नहीं मांगा करते थे। हातकुम अलल्लाह अजरकुम अलल्लाह, और लोग समझ लेते थे कि ये हाजतमंद है तो वो कशकौल में कुछ न कुछ डाल देते थे। कहते हैं कि अब मेरे नौजवान चेहरे को देख के मुझे कोई कुछ देने को तैयार नहीं था, बल्कि कुछ लोग मुझे घूर के देखते
कि तुम्हें शर्म नहीं आती, इतनी जवानी में तुम सवाल करते फिरते हो। मैं उन लोगों की घूरी हुई नजरों को बर्दाश्त करता, जिल्लत को बर्दाश्त करता और बाजार में मांगता हुआ चला जाता। फिर ऐसे वक्त में जब लोगों की आमदरफ्त कम होती है, मैं इमाम अहमद बिन हम्बल की गली में दाखिल हुआ और मैंने इमाम अहमद बिन हम्बल के दरवाजे पे जाके बड़ी दर्दनाक आवाज से सदा लगाई, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मेरी आवाज में इतना दर्द था कि इमाम साहब समझ गए कि ये बहुत कोई ज़रूरतमंद हाजतमंद है। तो इमाम साहब ने अपने घर का दरवाज़ा खोला और उनके हाथ में कुछ पैसे थे, सिक्के थे जो वो मुझे देना चाहते थे। बकीउद्दीन फरमाते हैं कि मैं इमाम साहब के करीब गया और मैंने जाकर कहा कि हज़रत, मैं माल का तलबगार नहीं हूँ, मैं इल्म का तलबगार हूँ और मैंने तो आप तक रसाई हासिल करने के लिए ये भिखारी का भेष अपनाया है, वरना तो मैं सुन्नत का मुतलाशी हूँ, मुझे आप रोज़ाना पढ़ा दिया करें। इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया कि ना भाई ना, चले जाओ यहाँ से, अगर पुलिस ने देख लिया तो तुम्हें भी सज़ा मिलेगी, मुझे भी सज़ा मिलेगी। तो मैंने कहा कि हज़रत, मैं इस तरह भिखारी की शक्ल में रोज़ाना एक वक्त आपके पास आऊँगा और आप यही सिक्के लेकर दरवाज़ा खोला करना, अगर कोई और बंदा करीब है तो सिक्के डाल देना और मैं चला जाऊँगा, और कोई बंदा नहीं है तो आप मुझे खड़े खड़े एक दो हदीसें सुना देना, मैं उनको ज़बानी याद कर लिया करूँगा। मेरा और आपका पढ़ने पढ़ाने का यही तरीका रहेगा। पूरा 1 साल में बगदाद की गलियों में भीख मांगने के बहाने इमाम अहमद बिन हम्बल से चंद हदीसें रोज़ाना सुना करता था और याद कर लिया करता था। अल्लाह की शान देखें, 1 साल के बाद हाकिम वक्त मर गया। जो नया हाकिम वक्त बना उसको इमाम अहमद बिन हम्बल से अकीदत थी, उसने नज़रबंदी भी ख़त्म कर दी और इमाम अहमद बिन हम्बल का जो दर्स हदीस होता था ना मस्जिद में, जामे मस्जिद में, वो भी शुरू करवा दिया। बकीउद्दीन कहते हैं कि असर के बाद मैं जामे मस्जिद में गया तो इतना रश था, जगह ही नहीं मिलती थी। बड़ी कोशिश के बावजूद मैं इमाम अहमद बिन हम्बल के करीब तो न पहुंच सका, बस जरा दूर खड़ा हो गया। तो इमाम साहब की नज़र मुझ पर पड़ी तो इमाम साहब ने मजमे को कहा, ए मजमे के लोगों, इस नौजवान को मेरे पास आने दो, इल्म का असल तलबगार तो ये है। अब आप अंदाजा लगाइए कैसे तलबा थे जो इल्म हासिल करने के लिए भीख मांगने का भेष अपनाया करते थे और फिर उस्ताद से पढ़ा करते थे।